मुझे अब भी साफ याद है वो दिन जब उन्होंने ऑफिस संभाला। हमारी 1.5 घंटे की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उन्होंने साफ साफ हमें एक बात बता दी कि वो जो अंदर है उनमें और हम ऑफिसरों में कोई फर्क नहीं है। हमने भी जिंदगी में गलतियां की हैं, पर खुदा का शुक्र है कि हम बाहर हैं और वो अंदर हैं। शुरू में ही किरण ने अपने कर्मचारियों को बता दिया था कि वो तिहाड़ को एक आत्म सुधारशाला, एक आश्रम बनाना चाहती हैं। मैं उनके साथ अपने आदर्श बांटने लगी, कैसी होनी चाहिए जेल। अपनी मीटिंगों में यही बताती, हमें टीम बनकर काम करना होगा, एक परिवार की तरह। हमेशा उनसे पूछती कि उनकी इस पदवी, इस नौकरी की प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या वो यहाँ वॉचमैन की तरह है या इससे ऊंचा भी कोई लक्ष्य है? ये नवज्योति के साथ है वो सच में। जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, पूछो मत कितना परिवर्तन हुआ है। वो समस्याएं सुलझाना बखूबी जानती हैं। अगर आप समस्या सुलझा नहीं सकते तो खुद ही समस्या बन गए ना। हमने बहुत स्नेह और प्यार से काम किया है, ढेर सारा प्यार दिया है। किताबें, कैंटीन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, कपड़े, रेडियो, बाहर वालों से मिलना जुलना, क्या कुछ नहीं दिया। पहले हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता था जैसे समझ में नहीं आता क्या कहूं, शब्दों में बयां नहीं हो सकता। किरण ने हमें सिखाया कि हम इंसान हैं, इसलिए हमारे साथ मानवतापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। मैं उनके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, पढ़ती हूँ, गाती हूँ, यहाँ तक कि नाचती भी हूँ, ताकि ये जितना हो सके नॉर्मल महसूस करें। ये सब क्यों? क्योंकि यहाँ से छूटकर उनको फिर एक नॉर्मल समाज में लौटना है। तो फिर उन्हें यहाँ बांध कर रखूं और ये आशा करूं कि बाहर जाते वक्त वो नॉर्मल हो जाएं? मैं चाहती हूँ कि उन्हें एक आम इंसान की तरह ही नहीं, हो सके तो उससे बेहतर इंसान के रूप में बाहर भेजूं। अक्सर ये माना जाता है कि मुजरिम सजा का हकदार है। चलो मान लिया कि गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सजा के बाद क्या? पूरी जिंदगी तो वो जेल में नहीं रहेंगे ना। और छूटने से पहले अगर उनको सुधारा नहीं गया तो समाज में लौटने के बाद भी ऐसे ही काम करेंगे। तिहाड़ का वातावरण वैसे तो काफी सुधर गया था, लेकिन किरण जानती थी कि भौतिक सुधारों का असर ऊपरी ऊपरी होता है। उन्हें तलाश थी गहरी अंदरूनी बदलाव की। इंसान के मानस को खुराक तो चाहिए ना। उसे चाहिए रचनात्मक विचार, उसे चाहिए उच्च शैली का ज्ञान। और क्यों ना हो, मेरा मानस भी यही चाहता है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि बदलें कैसे। उन्होंने कहा हम बदलना चाहते हैं, पर कैसे, ये पता ही नहीं था। इन्हें अपनी समस्याएं सुलझाना नहीं आता था और मैं इन्हें कैसे सुलझाना सिखाती, क्या करती। मेरी हालत एकदम जल बिन मछली जैसी थी। कहाँ जाती उस जादू की तलाश में? कौन आएगा इस जेल में सलाह परामर्श के लिए? कौन देगा वो चैतसिक आहार? कौन? मैं बेसब्री से जवाब ढूंढ रही थी और मुझे जवाब मिल गया। जवाब अप्रत्याशित रूप से जेल के भीतर से ही मिला। एक सुबह किरण रोज की तरह अपने दौरे पर थी। एक नौजवान जेलर ऑफिसर उनके पास आया और उन्हें एक पुरातन विद्या के बारे में बताया जिसका नाम था विपश्यना। मेरा जेल में दौरा चल रहा था, तभी राजेंद्र कुमार नाम के एक ऑफिसर ने मुझसे आकर कहा, आपके सवाल का जवाब है मेरे पास। एक साधना है जो सबको बदल देती है। मैं खुद भी विपश्यना साधना करता हूँ और इसने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया है। उन्होंने कहा मैं बहुत गुस्सैल आदमी था, मेरा बर्ताव सबके साथ बहुत बुरा था, लेकिन मैं विपश्यना में गया तो कितना बदल गया। मैडम, विश्वास न हो तो मेरे घर वालों और दूसरे ऑफिसर से पूछिए। अगर आप ये जेल में शुरू करवाएं तो सभी कैदियों का भला होगा, उन सब का दुख दूर होगा। उन्होंने मुझसे तुरंत कहा, मुझे उनका पता बताओ। तो उन्होंने मुझे राम सिंह जी का पता दिया और मैंने तुरंत ही उन्हें खत लिखा और तिहाड़ आमंत्रित किया। उस वक्त मैं विपश्यना का अर्थ भी नहीं जानती थी। किरण ये भी नहीं जानती थी कि इस साधना को अन्य भारतीय जेलों में पहले भी आजमाया गया था। विपश्यना एक सत्य विशोधन की यात्रा है जो बंद आंखों से की जाती है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल यात्री की उत्सुकता शांत करना नहीं, बल्कि इससे गुजरकर परिवर्तित होकर एक बेहतर जीवन जीना है। विपश्यना का मतलब है विशेष रूप से देखना,
यथाभूत सत्य को उसके वास्तविक रूप में जैसे है वैसे देखना, ये एक पुरातन साधना विधि है जिसे सिद्धार्थ गौतम ने, जिन्हें हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं, 2500 वर्ष पहले ढूंढ निकाला। इस विद्या के द्वारा हत्यारों के संत बनने और क्रूर प्रजा पीड़कों के आदर्श शासक बन जाने की बुद्ध के समय की अद्भुत कहानियां मौजूद हैं। समय बीतता गया, सभ्यताओं का उत्थान पतन हुआ, पीढ़ियां आई और लुप्त हो गईं, किंतु दक्षिण एशिया में विपश्यना को यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा गया और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाया गया। आज ये विद्या सिखाते हैं श्री सत्यनारायण गोयंका जी, एक भारतीय जो बर्मा देश में जन्मे पले बढ़े। गोयंका जी ने ये साधना अपने बर्मी आचार्य श्री सयाजी उबाखिन से सीखी थी। 1969 में गोयंका जी भारत आए और उन्होंने विपश्यना सिखाना शुरू किया। कुछ ही साल बाद प्रख्यात भारतीय संत श्री विनोबा भावे ने उन्हें बच्चों और कठोर अपराधियों को विपश्यना सिखाने की चुनौती दी। मैंने कहा, भाई मैं तो यहाँ विपश्यना द्वारा लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आप आयोजन करें तो मैं बच्चों का शिविर भी लगा दूं, जेल में कैदियों का शिविर भी लगा दूं। विनोबा जी ने बच्चों के शिविर का आयोजन किया जो बहुत सफल हुआ, लेकिन जेल का शिविर नहीं लगवा सके क्योंकि जेल के नियमों के अनुसार मैं साधकों के साथ जेल में भीतर नहीं रह सकता, इसलिए शिविर नहीं लगा। लेकिन उसके बाद जयपुर में सरकार ने छूट दी और वहाँ शिविर लगा जो बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1975 में जयपुर जेल में पहली बार कैदियों ने विपश्यना सीखी। गोयंका जी ने फिर से कुछ और छूट की मांग की, जिन्हें पूरा करने के लिए जेल अधिकारियों ने भरसक प्रयत्न किया। कोर्स शुरू होने से पहले कुछ लोगों को हथकड़ी बेड़ी में लाया गया तो गोयंका जी ने पूछा, अरे ये क्या है? मैंने कहा, ये बहुत कठोर अपराधी हैं, बहुत ही खतरनाक हैं और हम चाहते हैं कि ये भी 10 दिन के शिविर में बैठे। पर उन्होंने कहा, लेकिन ये जंजीर में क्यों बंधे हैं? क्योंकि ये खतरनाक है। उन्होंने कहा, नहीं, जब तक ये जंजीर में बंद है मैं उन्हें धर्म नहीं दे सकता, निकालिए जंजीरें। अब ये तो बड़ी कठिन बात थी क्योंकि आईजी और सुपरिंटेंडेंट को ये मंजूर नहीं था। आईजी ने कहा कि हो सकता है उनमें से कोई एक उठकर होम सेक्रेटरी होने की वजह से आपका या फिर गोयंका जी का गला घोंट दे और उसका बड़ा नाम हो जाए, क्योंकि वैसे भी तो ये मरने वाले हैं, या तो फांसी या ऐसी कोई खौफनाक सजा। फिर भी हमने थोड़ा खतरा मोल लिया और ये तय किया कि नजदीकी गार्ड को रखा जाए और अगर इनमें से कोई भी हमारी ओर कदम बढ़ाए और खतरा पैदा करे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। सौभाग्य से कोई गोली नहीं चली। जयपुर जेल शिविर का शांतिपूर्ण समापन हुआ। उसकी कामयाबी के साथ और जेलों में भी शिविर लगने लगे। उनमें से एक था बड़ौदा जेल। वहां के सुपरिंटेंडेंट श्री वोरा अपने कैदियों पर विपश्यना का असर देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं शिविर करने का निर्णय लिया। उसके पश्चात उन्होंने बड़ौदा जेल में 5 और शिविर लगाए। कैदियों के बीच और स्टाफ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वह भी अच्छे तरह से चल रहा है। कैदियों को अपने फैमिली के साथ का जो व्यवहार है वह भी अच्छी तरह से चल रहा है। कैदियों में जो रिवेंज लेने की जो भावना है कि मैं यहाँ से छूट और बाद में उनको मार डालो, ऐसा कर डालो, ये सब उनमें से निकल गए। बाबू भाई ने एक गैंग फाइट के दौरान 5 मिनटों में 3 लोगों की हत्या की थी। और जो मेरी खिलाफ पार्टी थी, जिनके लिए मुझे नफरत थी, बदले की भावना थी, विपश्यना साधना से इतना परिवर्तन आया कि उनके लिए मुझे एक तरह की हमदर्दी जागी, अपने किए पे पछतावा हुआ। एक शिविर करने के बाद उन्होंने हत्या किए जाने वाले परिवार से संपर्क किया और उनसे माफी मांगी। यानी समाधान कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार भी हुए और 92 में रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे आके उन्होंने मुझे, दोनों बहनों ने काफ़ी खेलदिली पूर्वक स्व खुशी से आके उन्होंने राखी बांधी और एक भाई बहन का पवित्र नाता उन्होंने यानी जोड़ा है। और आज भी मैं उनकी फैमिली को पूरा अच्छी तरह अपनी फैमिली की तरह ही संभाल रहा हूँ। क्षमा देना और क्षमा आपना, ये दोनों बहुत मुश्किल काम है। जिसका हस्बैंड मार डाला है, जिसका भाई मार डाला है, उनके हाथ में, उनके मुंह में राखी बांधना, उनके मुंह में कुछ स्वीट डालना, हिम्मत वाली बात।